अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब फाइनली वो दिन आ गया है जिसका आप लोग भी मेरे साथ इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी शाम के 5 बज रहे थे और हमारी फ़्लाइट थी आज 9:40 की। तो थोड़ी देर में हमने घर से निकलना था, सामान वगैरह सब रेडी था, हम भी रेडी हो गए थे और घर को भी मैंने पहले से क्लीन कर लिया था। तो टाइम से ही हम घर से चल पड़े थे, क्योंकि टाइम लग जाता है, कभी आप लेट हो जाते हैं, कभी ट्रैफिक होता है। तो हमेशा थोड़ा सा टाइम जो है ना आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए कि कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप परेशान ना हो, जल्दी ना करनी पड़े आपको, क्योंकि जल्दी जल्दी में चीज़ें जो है ना वो ख़राब ही होती हैं। एनीवेज़ हम लोग 5:30 के अराउंड ना निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। और ये जो ड्रेस मैंने पहना है ना, ये इतना कंफर्टेबल था। लास्ट ईयर मुझे याद है मैंने पैंट्स पहनी थी, लूज़ कट में थी, लॉन्ग शर्ट थी साथ में, तो वो कपड़े भी कंफर्टेबल थे और मॉडेस्ट थे। लेकिन थोड़ी सी मैं कॉन्शियस थी, कभी बैठते उठते होता है ना आपकी पैंट्स ऊपर हो जाती हैं, या फिर शर्ट का आपको ख्याल रखना होता है, कोई चीज़ ऊपर से आप उठा रहे हो, रख रहे हो, झुक रहे हो। तो इस तरह के ड्रेसेस में ना आप टेंशन फ्री होते हो, किसी भी एंगल से जो है ना ऑकवर्ड नहीं लगता आपको। और इस ड्रेस का ना स्टफ़ भी ऐसा था जो रिंकल फ्री था, तो ट्रैवलिंग के लिए ना ये बेस्ट चॉइस थी। हालांकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था, हमने तकरीबन 2 दिन में पहुंचना था पाकिस्तान। 3 फ़्लाइट्स थी हमारी। पहले हमने लुइसियाना से जाना था लंदन, लंदन से फिर हमने कतर पहुंचना था और फिर दोहा से हमने लाहौर पहुंचना था। तो तकरीबन 18 से 19 घंटे का तो हमारा सफ़र था टोटल। और इसमें ले ओवर ऐड करो ना तो 2 दिन लग ही जाते हैं, लेकिन ये रूट अच्छा रहा। वरना लास्ट ईयर जब हम गए थे ना पाकिस्तान, तो हम अपने सिटी से पहले ह्यूस्टन गए थे, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। तो उससे 5-6 घंटे की हमने जो ड्राइव की, और ज़ाहिर है दूसरे सिटी से आपकी फ़्लाइट है तो आप मार्जिन के साथ जाते हैं, तो एक दिन समझे और ऐड हो गया था, तो टू मच था हमारे लिए। लेकिन ये वाला रूट अच्छा रहा और बच्चे भी शुक्र है कि ठीक रहे सफ़र में। हालांकि आयतल की तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं थी, उसका गला ख़राब था, तो मुझे फ़िक्र थी उसको फ़ीवर ना हो जाए रास्ते में। तो मेडिसिन वगैरह मैंने साथ रखी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे ये होता है कि आपने मेडिसिन जो भी लेके जानी है ना वो 100 ml से कम होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो बॉटल थी वो सील्ड थी, तो 100 ml से थोड़ी ज़्यादा थी वो, लेकिन इन्होंने अलाउ कर दिया था। बाकी लगेज वगैरह हमारा सारा स्मूथली बुक हो गया था, क्योंकि सभी बैग्स ना हमने वेट से थोड़े कम ही पैक किए थे। और इस टाइम पे जब आपको वेट एडजस्ट करना हो ना तो बहुत इश्यू होता है। मैं देख रही थी लोगों को, सारे बैग्स उन्होंने ओपन किए हुए थे और कुछ समझ नहीं आ रही थी उन्हें कि कौन सा सामान कहाँ रखे, तो ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। खैर हमने सामान बुक किया, उसके बाद हम सिक्योरिटी एरिया में चले गए थे, और हैदर यहाँ तक तो हमारे साथ थे, फिर ज़ाहिर है उन्होंने वापस जाना था, आगे जा नहीं सकते थे हमारे साथ। तो बच्चे खुश थे, एक्साइटेड थे, लेकिन जब मिल रहे थे अपने डैडी से तो थोड़े से ना वो हो रहे थे उदास उनके लिए। अली तो बल्कि कह भी रहा था कि आई मिस डैडी। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप फिर डैडी के साथ रह जाओ, मैं आयतल और अमान चले जाते हैं पाकिस्तान। तो फिर फ़ौरन से कहता है कि क्यों, मैंने भी जाना है। तो उर्दू माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो गई है इसकी, और आई होप कि इस बार ये ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा सबसे वहाँ पे। एनीवेज़ अभी हम लोग अपने गेट नंबर की तरफ जा रहे थे, और स्मूदी किंग था रास्ते में, तो मैंने बच्चों को स्मूदी ले दी, अपने लिए पानी ले लिया था, क्योंकि हाइड्रेट रखना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर से लिक्विड्स, ड्रिंक्स, पानी, ये सब तो आप लेके जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी वाले ले लेते हैं। और बाकी खाने पीने का सामान आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो स्नैक्स वगैरह बच्चों के और इस तरह की चीज़ें ना आप बिल्कुल रख सकते हैं अपने हैंड कैरी में। अच्छा, आज के ब्लॉग में ना मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैरी ऑन बैग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए हमारे साथ, और ट्रैवल हैक्स भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कैरी ऑन बैग होता है, जो ये ट्रॉली बैग होते हैं ना, इसका वेट कुछ फ़्लाइट्स अलाउ करती हैं 7 kg और कुछ अलाउ करती हैं 10 kg। तो ये तो आपने अपनी फ़्लाइट के डिटेल्स में जाके ना चेक कर लेना है। दूसरा ये कि एक पर्सनल आइटम भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो वाइट बैग के ऊपर ये जो ब्लैक वाला बैग है ना, ये पर्सनल आइटम में आप लेके जा सकते हैं, और इसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है, आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ रख सकते हैं। इस बैग को ना मैंने एक बेल्ट के साथ सिक्योर कर लिया था ताकि ये गिर ना जाए, और इसके अंदर वो सब चीज़ें मौजूद थी जिनकी हमें रास्ते में ज़रूरत हो सकती थी। सबसे पहले तो आयतल को सॉक्स चाहिए थी अभी, क्योंकि अंदर एसी इन्होंने काफ़ी तेज़ चलाया होता है, तो एयरपोर्ट पे प्लेन में बच्चों को ठंड लगती है, तो इसलिए उनके इस तरह के कपड़े, सॉक्स, चीज़ें ना रखनी चाहिए साथ। बाकी लिक्विड्स जिस भी फॉर्म में है ना वो सब आपने एक पाउच में डाल देने हैं, चाहे वो हैंड क्रीम है, चाहे सैनिटाइज़र है, चाहे कोई मेडिसिन है, या फिर
फिर कोई मेकअप का सामान है। तो इससे ये होगा कि आपको सिक्योरिटी एरिया में ना अपना बैग खोलना नहीं होगा। जब वो स्कैन होता है तो उसमें शो हो जाता है कि क्या क्या चीज़ है अंदर। तो लिक्विड्स वो कहते हैं पहले से ही कि आप निकाल के रखें। तो मैंने ये बाहर ही अटैच कर दिया था ताकि मुझे बैग ओपन करके पाउच ना निकालना हो, मैं बाहर से ही उसको निकाल के रख दूँ। यहाँ पे अब हम लोग प्लेन में एंटर होने लगे थे और बच्चे इस टाइम पे इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि बस जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं। तो 2 घंटे गुजरते हैं, उसके बाद सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और फिर ये लोग पूछते रहते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में हम पहुँचेंगे, हम लोग थक गए हैं बैठ बैठ के, कब ख़त्म होगा रास्ता। तो बस ऐसे ही होता है। वैसे ये सफ़र है ही इतना लंबा, बच्चे क्या बड़े भी तंग आ जाते हैं। लाइक 9 आवर्स की फ़्लाइट है पहले यूएसए से लंदन की, फिर लंदन से 6 आवर्स की फ़्लाइट है कतर की, कतर से फिर लास्ट फ़्लाइट है लाहौर की। तो टू मच हो जाता है, मतलब एक साथ आप जब कर रहे होते हो ना तो पहुंचने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप सफ़र में ही हैं। लेकिन एक बात तो है कि जब हम इतना लंबा सफ़र करने के बाद इवेंचुअली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, अपने प्यारों से मिलते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं, अपने लोगों में आते हैं, तो ये सब देखने के बाद ना थकावट गायब ही हो जाती है। आपको भूल जाता है कि कितना लंबा सफ़र करके आए हैं। और जेट लैग तो होता ही है, लेकिन ज़ाहिर है रेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी फिर नॉर्मल हो जाती है। खैर यहाँ पे अभी डिनर सर्व हो रहा था और हम लोग ब्रिटिश एयरवेज से ट्रैवल कर रहे थे, तो हलाल के ऑप्शन तो थी ही नहीं, तो वेजिटेरियन फ़ूड ही लिया था हमने। और फ़ूड इनका ज़ाहिर है हमारे खाने से बहुत डिफरेंट होता है, तो गुजारा ही करना होता है। बच्चे तो मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते, मतलब रास्ते में उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मुझे वैसे अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट खाना खाना। तो डिनर में राइस थे जो कि जिंजर फ्लेवर में थे, साथ में वेजिटेबल करी थी जो कि खाने के काबिल थी। कभी कभी ऐसा खाना भी होता है जो कि वाकई नहीं खाया जाता, लेकिन आज एटलीस्ट स्पाइसी भी था और इस काबिल था कि खा लिया जाए। तो मैंने तो खा लिया था अच्छे से। बाकी बच्चों ने जो है ना वो टेस्ट भी नहीं किया, मतलब उनको तो ऐसे था कि हमने चखना ही नहीं है। और मैंने रास्ते में ना इनके लिए कुछ चीज़ें रखी थी, मुझे आइडिया था कि ये लोग एटलीस्ट ब्रिटिश एयरवेज़ का तो कुछ भी नहीं खाएंगे। कतर वाले अच्छा खाना देते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, लेकिन ब्रिटिश वालों का खाना हमारे खाने से बहुत डिफरेंट होता है। और वेजिटेरियन ऑप्शन जो होती है ना उसमें तो कुछ भी नहीं अच्छा होता। ये लोग देते भी बहुत कम फूड है। लाइक 9 आवर्स की फ़्लाइट में सिर्फ एक मील सर्व किया था और एक स्नैक था, दैट्स इट। हालांकि सुबह का टाइम था, इन्हें प्रॉपर ब्रेकफास्ट सर्व करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ जो है ना क्रोसॉन्ट दिए थे या फिर एक वेजिटेरियन सैंडविच था जिसमें स्क्रैम्बल एग था और वो खाने के काबिल नहीं था। मैंने 1-2 बाइट्स दिए थे, मुझसे भी नहीं खाया गया। अच्छा, अभी हम लोग लैंड कर रहे थे हीथ्रो एयरपोर्ट और यहाँ पे हमारे पास 2 आवर्स थे। शुक्र है कि टर्मिनल सेम था, वरना दूसरा टर्मिनल होना तो वहाँ जाते जाते भी ना टाइम लग जाता है। तो हमारे पास था तकरीबन आधा घंटा जिसमें हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था वहाँ से। तो गेट के पास जो भी ऑप्शन थी हमने वहीं से ही खा लिया था, कहीं दूर नहीं गए थे हम। क्योंकि कनेक्टेड फ़्लाइट हो ना तो थोड़ी सी टेंशन होती है। जब तक आप अपने गेट के पास पहुंच नहीं जाते ना आपको टेंशन रहती है कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए। और कभी कभी कुछ लोगों की फ़्लाइट मिस हो भी जाती है, क्योंकि फ़्लाइट कभी लेट भी हो जाती है और लेओवर अगर ज़्यादा ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम अपने गेट के पास पहुँचें और जैसे अनाउंसमेंट हो हम प्लेन में जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं। और इसके अलावा पानी होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। जैसे ही सिक्योरिटी वाला एरिया आप क्लियर कर लें तो जाके फ़ौरन से पानी ले लें। कभी मेडिसिन लेनी होती है, कभी आप डिहाइड्रेट फील कर रहे होते हो, तो पानी तो हमेशा होना ही चाहिए ट्रैवलिंग में। इसके अलावा कुछ खाने पीने के लिए ना स्नैक्स भी हमारे पास होने चाहिए, कुछ मीठा और कुछ नमकीन। क्योंकि फ़्लाइट में कभी कभी आपको ऐसा खाना भी मिलता है जो आपसे नहीं खाया जाता, तो ऐसे में कोई ना कोई स्नैक्स आपके पास होने चाहिए, वो खा के आप गुजारा कर सकते हैं। शुगर कभी आपकी लो हो जाती है, कभी बीपी लो हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र तो मस्ट है, वो तो कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं ना तो बैग में होना चाहिए। और लॉन्ग फ़्लाइट है अगर तो उसके लिए ये स्विंग मिलता है फुट रेस्ट के लिए, ये भी बहुत यूज़फुल है। तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं कहीं से भी, मैंने अमेज़ोन से लिया था ये। तो होता ना स्वेलिंग हो जाती है पाँव लटका लटका के और थक जाते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में जब आप ये यूज़ करते हैं ना आपको बहुत रिलीफ मिलता है। इसको बस हमने हैंग करना होता है, तो हमारे सामने जो ट्रे होता है ना उसके साथ इसको हैंग कर लें और जो बेल्ट होता है उसको एडजस्ट कर लें। इसके अलावा ये जो ट्रैवल बैग होते हैं ना ये भी बहुत लाइट वेट होते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेते, लेकिन इनमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं।
इन बैग्स के साथ ना एक हुक भी होता है, तो आप इसे हैंग कर सकते हैं कहीं पे। बच्चों की एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें रख दें, स्नैक्स रख दें, तो आपको बार बार बैग को ओपन नहीं करना पड़ेगा, आप इसी में से हर चीज़ ले लेंगे। तो मैंने इसके अंदर मेडिसिन वगैरह रखी थी कुछ, और ज़रूरत का कुछ सामान रखा था। अली के कपड़े भी रखे थे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने कपड़े गंदे कर देते हैं, या फिर कभी बच्चों को गर्मी लग रही होती है, कभी ठंड लगती है। तो अली को भी अभी ठंड लग रही थी, मैंने उसको डबल शर्ट पहना दी। और वाइप्स होना बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग में। इसके अलावा प्रोन्स मैं लाजमी रखती हूँ ट्रैवल करते हुए, क्योंकि बच्चों को ना कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ट्रैवलिंग में ना इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी इस बार, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये सीट को ना एक्सटेंड करने के लिए होता है। बच्चे सो जाते हैं ना तो अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि छोटी सी सीट होती है। तो ये कवर जब आप लगाते हैं ना और बेल्ट से इसको आप हैंग कर देते हैं, तो इससे ना सीट आपकी पूरी बेड की तरह हो जाती है और बच्चे आराम से सो जाते हैं। टॉडलर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे अली है 7 इयर्स का है, माशाल्लाह से हाइट भी है इसकी, लेकिन फिर भी इसने इजीली जो है ना अपना बेड बना के तो इन्जॉय किया। प्लेन में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कानों में, इसलिए ईयर प्लग्स होना भी ज़रूरी है। और बच्चे हैं अगर आपके साथ, तो उनकी एक्टिविटी के लिए ना कुछ आपके पास होना चाहिए। कभी बच्चे तंग आ जाते हैं, वो बोर हो रहे होते हैं, तो हर टाइम वो स्क्रीन भी नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए कोई प्ले डो हो गई या फिर कलरिंग बुक, इस तरह की चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे अब लंच भी सर्व हो गया था, जिसमें राइस दिए थे इन्होंने और साथ में पनीर मखनी था, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने ये कि किसी ने 2-3 चम्मच खाए, किसी ने बस टेस्ट किया और किसी ने आधा खाया। तो बाकी सब खानों में ना इनको ये वाला खाना अच्छा लगा था। तो साथ में सैलड, डेज़र्ट और ब्रेड भी थी। तो बस डिनर करने के बाद हम लोग सो गए थे, फिर हमने बाकी का सफ़र किया और सफ़र हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। खैर खैरियत से हम पाकिस्तान पहुंच गए थे। ये वॉइस ओवर भी मैं अभी पाकिस्तान से कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको आगे का हाल सुनाऊंगी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।